क्वारंटाइन होम सेंटर किया था, मैं क्वारंटाइन किया था इधर। या तो बस निकल रहा हूँ गो हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज नहीं है वैसे, स्कूल। गो बॉयज हायर सेकेंडरी। तो फाइनली बहुत ढूंढने के बाद मुझे सर्टिफिकेट मिल चुका है। 1981 में पास हुआ था मैट्रिक। तो ऐसा है कि उस समय में जो मैट्रिक होना होता है ना, मतलब उसके जो सर्टिफिकेट है वो बहुत से नहीं आता है यार, उसको बहुत रुकने पड़ता है। 2 साल, 1 साल, 4 साल का बाद ही आता बोल रहा है। पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो उसी से कॉलेज भी करता है, कॉलेज में भी एडमिशन ले सकता है और जॉब भी अप्लाई कर सकता है, सब कुछ बोले तो। और वो सर्टिफिकेट नहीं लिया हूँ, तो उसको वजह से मैं मिल गया अभी यहाँ पे। नहीं तो अगर वो सर्टिफिकेट ले लिया ना तो वो कहाँ कहीं पे हरा देता रहा यार। हालांकि है कि मुझे मिल गया जना, अगर नहीं मिलता ना तो मुझे गुवाहाटी भी जाने पड़ता रहा यार, बोर्ड पे। तो अभी जेरॉक्स करने जा रहा हूँ और आगे तो लेमिनेशन भी करना है। कितना डिवीज़न में पास हुआ वैसे तो लिखा नहीं है। तो वैसे आप लोग सोच रहा होगा कि हिमालयन से कैसा स्कूटी पे आ गया, एंथ्रॉक पे कैसा आ गया। एक्चुअली क्या हुआ कि कल रात को मैंने हरामजादा किया था स्कूल में, वही सेम प्रोसेस के लिए सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो उस समय में मैंने लाइव किया था, जहाँ पे गाड़ी फंस गया था उसी जगह पे मैंने लाइव किया था। तो वहाँ बैठ के चाबी हाथ में रखा था, तो अचानक कैसे गिर गया वो भी मुझे नहीं पता यार। पहले आरदीप का रूम चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे आरदीप का रूम में स्लीपर है वो लेना है। हाँ, तो ऐसा हुआ कि चाबी वहाँ पे हाथ पे ऐसे रखा था, तो अचानक कैसा गिर गया वो भी मुझे नहीं पता यार। और ढूंढ के नहीं मिला, और मैंने डायरेक्ट करके स्टार्ट करके लेके आया हूँ। और चाबी घर से मंगवा रहा है, लेकिन आज मंगवाया था तो घर से, तो उसने भी स्कूटी का चाबी दे दिया है। क्या बोलो। तो अभी दोस्त का स्कूटी लेके घूम रहा हूँ। अभी पहले आरदीप का रूम चला जाता हूँ और स्लीपर ले लेता हूँ। जो हाफलू में है ना, बहुत प्राइसेस है सब कुछ, क्योंकि सप्लाई बहुत कम आ रहा है। और ऊपर से जो घर का जो रेंट है ना वो ज़्यादा ले रहा है, उसके वजह से प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। तो फाइनली आ चुका है आरटीसी का रूम, इधर ही गाड़ी पार्क कर लेते हैं। या तो गाइस निकल चुके हैं अभी आरटीसी का रूम से स्लीपर लेके। ये हैंगिंग ब्रिज रोपवे ऊपर है, शायद बंद करके रखा हुआ है अभी। नहीं खुला है। को स्कूल जेरॉक्स तो कहाँ से करना है मुझे, जेरॉक्स भी करना है, लेमिनेशन भी करना है। पहले गैरेज में चलता हूँ, क्योंकि जो बाइक है ना हिमालयन, तो उसका डुप्लीकेट की बना सकता है कि नहीं, ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं, आप लोग में पूछ लेते हैं। अगर है तो अच्छा रहेगा। नहीं है तो नहीं पता यार। किसी कहीं गैरेज में भी पूछ लेते हैं, इधर एक गैरेज है तो उसको पूछ लेते हैं। इधर एक छोटा सा एक गैरेज है। ओ भैया, डुप्लीकेट की बनाने वाला है क्या यहाँ पे? डुप्लीकेट की आप लोग में नहीं है ना? तो बस डुप्लीकेट की नहीं है, मुझे घर से की मंगवाने पड़ेगा। फिर अभी जाके जो न्यू हाफलोंग जो रेलवे स्टेशन है ना, उसको जाके दिखा देता हूँ आपको कैसा है उधर रेलवे स्टेशन, कैसा काम चल रहा है। वैसे तो जून
जून 10 शायद, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अभी जून 15 या 20 को खुलने वाला है। पहले मालगाड़ी जाएगा और उसके बाद पैसेंजर गाड़ी जाने वाला हूँ। तो यार देखते हैं कैसा रहेगा, अभी चल के देखते हैं। कितना चल रहा है अभी? 99। लॉन्ड्री में 96। अरे यार ये हमेशा खुल जाते हैं। हेवी इनरोस हेड ड्राइव कॉन्शियसली, ये क्या लिखा है पढ़ रहा, तो इसके वजह से हेवी लोड गाड़ी पास करने नहीं दे रहा है। सब छोटा गाड़ी में सामान लेके आ रहा है सप्लाई, तो उसके वजह से रेट भी ज़्यादा चल रहा है हाफलोंग में। अब्राहम व्यू पॉइंट, तो यहाँ से जो रेलवे स्टेशन है ना वो दिखाई देता है। ओ ये देखो रेलवे स्टेशन उधर है, हमें जाना है वो वहाँ से ऐसे घूम के जाना है। यंग ब्रिज उधर है। गोप्रो में जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, फिर भी दिखा रहा हूँ आपको छोटा मोटा। लैंडस्लाइड हुआ है। न्यू हाफलोंग ट्रक बसेस वाश बफरिंग डन इन ऑल। तो चलिए देखते हैं कैसा है यहाँ का रास्ता। तो एंट्री होने का साथ साथ देखो यहाँ पे लैंडस्लाइड होने वाला है। लैंडस्लाइड नीचे चला गया ये रोड, यहाँ से काट करके यहाँ पे डाल दिया होगा मिट्टी वगैरह। एक बार मैंने लामडिंग गया था, यहाँ से हिच हाइकिंग करके आया था, तो बहुत पैदल मारा है यार। ये दिखने में नज़दीक है, लेकिन जब चलेगा ना ये मैक्सिमम 3 किलोमीटर का होगा, 3 किलोमीटर। ये देखो बहुत ही खूबसूरत है यार। ये देखो जाटिंगा का चर्च यहाँ से दिखाई देता है। इधर कहाँ जाने वाला रास्ता है वो पता नहीं। रानी गाइडलू कॉलोनी न्यू हाफलोंग, वेलकम टू रानी गाइडलू। रानी गाइडलू तो अच्छा, यहाँ में भी जिमी है। मैंने हांगरू में मिला था यहाँ का एक जिमी नागा को, तो वो इधर ही कहीं रहने वाला है, लेकिन उसका जो कॉन्टेक्ट नंबर है ना हार गया यार। वो इधर ही रहता है, वो लोग का कॉलोनी भी है यहाँ पे। ये देखो पूरा क्रैक हो गया, सब क्रैक हो चुका है। द मोम हंट, अच्छा द मोम हंट ये है ना। चलो चेकआउट करते हैं यार। इसको काफ़ी दिन से मैं देख रहा था फेसबुक में, लेकिन कोई भी बोल नहीं सकता ये चीज़ तो कहाँ पे आना जाना करता है यार। इस वाला से मैं हाफलोंग और स्टेशन को उस टाइम में भी देखा था यार इसको, फिर भी ये वाला नहीं देखा यार। फास्ट फूड ऑन स्पेशल फूड इन होम। ये खुला है क्या अभी? बने, ये बंद है ना। अच्छा मोम हंट एक कितना दिन हो गया बंद हुआ है? महीना हो गया ना। हाँ हाँ रास्ता खराब हो गया ना। ओ भाई यहाँ से गजब से व्यू देखते हैं। इस वाला पहाड़ में तो मैं गया, उसी से होके बोरल जाता है यार ये वाला ऊपर।
क्या खा रहा है? मैगी? मैगी चाव ना क्या? मैगी। ठीक है चलो। ओ यहाँ पे हो गया था ब्लॉक रोड। हाँ स्कूटी जा सकेगा कि नहीं? हाँ जा सकेगा आराम से जाना होगा। ये देखो ऊपर से आ गया सब। ओ भाई साहब मिट्टी पत्थर सब के अंदर में। ओ भाई यहाँ तो रोड ही नहीं है, सब रोड नीचे चला गया ना, डूब गया। ऊपर से मिट्टी आ गया, कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा रोड नीचे है, दब गया। ओ भाई यहाँ तो फंस जाएगा नहीं क्या? ओ भाई ये देखो। हाँ जा सकता है। क्रैक ये घर तो ऑलमोस्ट जाने वाला है। चेकआउट दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाइस। चलो आगे जाके देखते हैं। और ये देखो शायद यहाँ से भी दिखाई देता। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो। ओ अच्छा अभी पूरा काम कंटिन्यूस करके ये देखो पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला हो गया। ये देखो ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा है। लैंडस्लाइड हो गया मतलब, और होके यहाँ से फिर वो नीचे। तो गाइस ये देखो ऑलमोस्ट पहुंच ही गया हम लोग। ये देखो वही है मेन वाला, साफ कर रहा है लोग। जाके देखते हैं। अरे यार वो ट्रेन तो पूरा गिरा दिया तो यार, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है यार ये इतना। ऐसा ये देखो। ₹5 से पार्किंग कर लेना है यहाँ पे। 5 रुपये प्राइवेट पार्किंग। कहाँ डाल दो? गाड़ी डाल देता हूँ। तो गाइस भाई यहाँ पे पार्किंग कर लिया है, और अब जा रहा हूँ अभी अंदर आपको दिखाने के लिए। ये देखो गाइस न्यूज़ में दिखाया था कि यहाँ पे पूरा फंस गया रहा ऑटो सब। पूरा कच्चर हो रहा है इधर, और पेंटिंग वगैरह देखो यार सब खराब हो चुका है यार। ये देखो वेलकम टू न्यू हाफलोंग। यार इस तरह को सब कच्चर है यार। देखो मिट्टी से पूरा भर गया यार, मिट्टी सब मिट्टी।
पूरा धमाधम काम चल रहा है गाइस, यहाँ पे पूरा धमाधम चल रहा है, शायद जल्दी ओपन हो जाएगा। ये देखो इसका अंदर भी सब पानी आ गया था। इसका अंदर ये काउंटर है, यहाँ से टिकट बुकिंग होता है, और ये है एंट्रेंस गेट। तो ठीक बाहर आप देख सकते हैं, ये देखो अभी भी पानी जा रहा है, शायद उधर से आ रहा है, ऐसा देखो पानी जा रहा है। ओ भाई साहब, Hemar tribe. Where is Dimasa tribe is there? No, Dimasa नहीं होता, Hemar। कितना दिन से साफ किया होगा ये सब, शायद इधर ही फुल हो गया होगा। पानी उठाने के लिए मशीन कहाँ से है भैया? ठीक है, तो गाइस देखो ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ है ये। हाँ उधर से भी हुआ था शायद, मिट्टी वगैरह फेंक रहा है, ऑलमोस्ट इसको ढकने वाला था। लेकिन ये वाला जो ट्रेन है वो कैसे गिर गया है वो समझ में नहीं आ रहा। शायद पत्थर आने का वजह से गिर गया होगा, या तो उसको मिट्टी निकालने के लिए ठेल दिया होगा। कुछ बोल नहीं सकते यार, लेकिन जिसको भी पता है ना प्लीज़ कमेंट भी लो। बहुत टाइम लगेगा यार इसको बनाने में, रिपेयरिंग को बनाने में बहुत नुकसान हुआ है, दिमाग सब। अभी सप्लाई उपलाई भी सब बंद हो रहा है आप लोगों में। बंद नहीं है फिलहाल तो खुला ही है, लेकिन जो रास्ता छोटा है, हैवी लोड ले नहीं पा रहा है, उसके वजह से प्राइस भी ज़्यादा है और इतना सप्लाई भी नहीं आ रहा है। बहुत दिक्कत में यार हाफलोंग, और स्पेशली हारंगगाजाव में भी सेम कंडीशन है। और हारंगगाजाव बोले तो वहाँ तो बहुत रास्ता ख़राब है। हारंगगाजाव स्पेशली इधर से सप्लाई होता है, और बाकी सिलचर से भी सप्लाई होता है, फिर भी बहुत कम होता है। पूछते हैं ये ट्रेन तो कैसे गिरा है? मतलब वो पत्थर आने का वजह से गिर गया ना, ऐसे ठेल दिया है इसको साफ करने के लिए? पानी आने का वजह से पानी आया और पत्थर आया। हाँ नहीं वैसे तो मालूम है लैंडस्लाइड हुआ है, फिर भी वो पत्थर बड़ा बड़ा आया उसका वजह से ठेल दिया होगा ना। स्टार्ट नहीं हो रहा है अभी? नहीं हो रहा है। अराउंड कितना टाइम में फंस गया होगा लोग यहाँ पे? ऐसे 8 बजे को फंसा। 8 बजे ना, मतलब रात से टमाटम बारिश दे के सुबह को, और बारिश तो कंटिन्यूस कितना देने के बाद लैंडस्लाइड हुआ इधर आप लोग में? 3 दिन कंटिन्यू दिया ना बारिश, और फिर नेक्स्ट 3 दिन देने के बाद आया 8 बजे को यहाँ पे फंस गया ना। उसमें जो धीरे धीरे करके गिरा होगा ना जो पत्थर है सब, धीरे धीरे, बाकी ऐसे ज़्यादा आया ना तो पूरा फुल हो गया तो
क्या लोड नहीं ले पा रहा है, हल्का है थोड़ा बोल के ना, इंजन तो नहीं गिरा। अच्छा अच्छा। और आदमी तो क्या वो कैसे भाग गया मतलब? ये लैंडस्लाइड पूरा एक होने का पहले ही भाग गया था ना? निकल गया था। अच्छा निकल गया मतलब ट्रेन ने अनाउंस कर दिया कि ट्रेन नहीं जा रहा है और हाँ और नहीं जाएगा। चलो रास्ता तो पूरा ब्लॉक हो गया, लेकिन आदमी अच्छा अच्छा वो अच्छा वो ब्रिज तो नहीं गिरा ना, डियोंग ब्रिज? हाँ जो तो नहीं गिरा। नहीं है ना? 이제 말이 좀 파린 집이. एक डब्बा, 2 3 4 5 डब्बा और भी है पीछे, वो भी गिरने वाला है। तो गाइस बारिश जो है ना कंटिन्यूस 3 दिन दिया है, तो उस समय से रास्ता ब्लॉक हो गया और 8 बजे को फंस गया ऐसा बोल रहा है। ये सिलचर से आने वाला है, पैसेंजर होगा शायद। अरे यार ये इंजन तो चालू है क्या? ओह उधर साफ कर रहा है। ओह, अच्छा आदमी तो कुछ नहीं हुआ ना ये गिरने के बाद? पत्थर भी लग जाता है ये सब ना, पत्थर पर मारने से बस फिर चैन तो खराब हो जाता है ना? हो जाता है। और वो तो बदन एकदम दर्द ये लेके है ना लैंडस्लाइड से। ये तो बहुत बड़ा बड़ा है तो यहाँ तो पहुँच गया। इसका ऊपर से आया ना किधर से आया होगा ये? वो नदी से आया। नहीं 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 वो नदी से तो आया, लेकिन ऐसे करके घूम के आया ना, इसका ऊपर में ऐसे करके आया ये सब, ऐसे घूम के आया ना, पानी के साथ आ गया, पानी पत्थर मिट्टी ना, पूरा खतरनाक डेंजर हुआ है।